हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि 2024 में हुआ था अभी 22 दिसंबर को। उसकी सीट्स के बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में, ठीक है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, मेंस कब तक होगा, 2025 का प्रीलिम्स कब तक होगा और यूपीपीएससी का कैलेंडर कब तक आएगा, और आपका जो आरओ का बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है जो कि 2023 वाला एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। और आपको मैं बताऊंगा लास्ट जो मतलब आने वाले जो 6 महीने हैं वो यूपीपीएससी आयोग के लिए कितने उथल पुथल भरे रहने वाले हैं। और मैं जो सारी बात करूंगा वो किसी न किसी तौर से बहुत ही ऑथेंटिक वे में करूंगा। यही कारण है ऑथेंटिक इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने अभी तक कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्शन या उस तरह वाले कोई भी वीडियो नहीं बनाए, कितनी सीट्स आएगी, कब कैलेंडर आएगा। अब जबकि आप सबने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारी इस पर बातें बोली जा चुकी हैं, और हमारे जो एस्पायरेंट हैं यूपीपीएससी वाले, उन सब में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसकी तैयारी करें। किसकी इन द सेंस, वो आरओ की तैयारी करें, यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें, या जिनका प्रीलिम्स होता हुआ प्रतीत हो रहा है वो मेंस पढ़ें तो सुनने में आ रहा है कि प्रीलिम्स पहले होगा, 25 का मेंस बाद में होगा। तो इन्हीं सारी ऊहापोह से निपटने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक एक वीडियो के एक एक बात के माध्यम से, एक एक पॉइंट वाइज मैंने इसलिए सारी चीज़ों को लिखा है, और पॉइंट वाइज एक एक चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली जो पॉइंट है हमारा है वो ये कहता है कि टोटल सीट कितनी रहने वाली है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ कि उसकी जो सीट्स हैं वो, चूँकि आपको पता है 200 से 250 सीट थी, ठीक है, तो लगभग उन्हीं सीटों पर रिजल्ट आएगा। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आयोग का आपको याद होगा जब एग्ज़ाम डेट वगैरह को लेकर कन्फ्यूजन थी तो उसी टाइम एक लेटर वायरल हुआ था, और अभी भी कुछ मतलब सोर्सेज से ये चीज़ें कंफर्म हो गई। आपकी सीट जो रहने वाली हैं वो 953 सीट रहने वाली हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा 2024 वाला, इन्हीं 953 सीट पे आएंगी। अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सीट रहेंगी या नहीं रहेंगी। आप इसको 100% मान के चल सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ इसलिए कितनी रहेगी, मैंने लिखा है वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, उस पर हम अभी बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम डेट होती है यूपीपीएससी, उससे 40 से 45 दिन में आपकी रिजल्ट दे देता है। और अगर उस हिसाब से देखें 22 दिसंबर के हिसाब से, तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब कुछ ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें एक आ जा रहा है, चूँकि इस बार जो आपका पेपर था उसमें सीरीज़ नहीं पड़ी थी, यानी कि ABCD वाले सीरीज़ नहीं थी, बल्कि एक तरह का बारकोड दिया हुआ था। तो जब सीरीज़ नहीं होती है तो उसको एक तरह से मैनुअली चेक करना होता है। मैनुअली तो नहीं कहेंगे पूरी तरह से, लेकिन मतलब चूँकि ऑप्शन और क्वेश्चंस के क्रम दोनों बदले बदले होते हैं हर एक पेपर में, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर भी आप मान के चलिए आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और वो जो है, आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लास्ट फरवरी या मार्च में आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप मेरी बात लिख के ले लीजिएगा, आज से 10 फरवरी से पहले आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी का मेंस कब तक होगा। तो अगर आपका 10 फरवरी से आता है तो उससे आपका 2 से मतलब आप 2.5 से मान लो 3.5 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात करी जा रही, निकल करके आ रही, वो ये आ रही कि आपका जो मेंस होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा, आप, ठीक है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछें तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो मई में हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, और मैं उसके पीछे कुछ मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर ही कह रहा हूँ। प्रीलिम्स के अगर 2025 का कब तक होगा, बहुत सारी न्यूज़ निकल करके आ रही हैं कि वो मई में हो जाएगा, वो भी 18 मई को, क्योंकि आपके 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है। मतलब उसी के एक हफ्ते के पहले या बाद में लोग कह रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए यूपीपीएससी का जो आपका 2025 वाला है वो आपका मई में ना हो करके, जैसे ही मई जून में आपका ये होता है मेंस, ठीक है, मैंने मई कहा है, अब बहुत लेट जाएगा तो लास्ट मई या फिर जून में होगा। उसके जो आपका मेंस होगा उसके 15 दिन के अंदर आपका हो जाएगा क्या, यूपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स, ठीक है। तो अगर ये मई लास्ट में होता तो ये आपका 15 जून तक हो जाएगा। अगर ये आपका जून के पहले सप्ताह में जाता है मेंस, तो ये आपका लास्ट जून में हो जाएगा क्या, 2025 का प्रीलिम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके यूपीपीएससी मतलब आरओ का जो 2023 वाला है, इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसको लेकर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है
कि आयोग ने जो समिति गठित की थी, कमेटी, उसने क्या रिपोर्ट दी, कैसी रिपोर्ट दी, कुछ भी बातें मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब अपने अपने अनुमान ही लगा रहे हैं। लेकिन अब जो बात सुनने में आ रही है, एग्ज़ाम आपका जो है वो मतलब जून जुलाई में जा रहा है, आप मान के चलिए उससे पहले ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका RO का एग्ज़ाम अब जून जुलाई में होगा। ठीक है, ये आप मान के चलें। बात करते हैं UPPSC के कैलेंडर की अगर, ठीक है, तो आपका जो कैलेंडर है, UPPSC का जो कैलेंडर है वो उसमें भी इन्हीं मतलब RO की डेट, आपका मेंस और प्रीलिम्स की डेट, इन सब को लेकर थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और इसी कारण आपका कैलेंडर लेट हो रहा है। फिर भी आप मान के चलिए 20 फरवरी के आसपास, मतलब 20 फरवरी तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। आप नोट डाउन इस बात को कर लें, मतलब 15 से पहले भी नहीं आने वाला है, लेकिन 15 से 20 के बीच में आपका UPPSC का कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 महीने, तो इन्हीं सब डेट और एग्जाम्स को लेकर आप मान के चलिए आपका जो 6 महीना है वो उथल पुथल भरा रहने वाला है UPPSC का। ठीक है, क्यों रहने वाला? क्योंकि आपका मेंस होगा, जिन लोग का प्रीलिम्स क्वालिफाइड होगा। ठीक है, मेंस होगा और मेंस और अगले प्रीलिम्स के बीच में कितना टाइम होगा, मेंस कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, RO कब होगा, मतलब इन सब बातों को लेकर, और अगर ये सब होते हैं एग्जाम तो उन सब के जो मेंस होने नेक्स्ट स्टेप वो कब होंगे, यही सब में बहुत मतलब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी, सबसे बड़ी बात यही है। जो लोग जिस भी स्तर पे हैं, आपको अगर 2025 का UPPSC का प्रीलिम्स देना तो आप उसकी तैयारी अभी से करें। एग्ज़ाम आपका चाहे मई में हो, ठीक है, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई अगस्त में हो, आपको वो देना ही है, क्योंकि लास्ट में आपको पता है आप अभी से तैयारी नहीं करते, फिर भागम भाग मच जाती है। जब एग्ज़ाम के 15-20 दिन या 1 महीने बचते, फिर हमें लगता है कि 2 दिन और मिल जाते, 1 हफ्ते और मिल जाते, 1 दिन और मिल जाता। इस वाली स्थिति से बचने के लिए आप लोग अभी से पढ़ें। RO जिन्हें टारगेट करना वो भी करें। एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा 6 महीने के अंदर आने वाले। ठीक है, और मेंस आप मान के चलिए आपका मई जून में हो रहा है। ठीक है, मतलब जुलाई अगस्त नहीं जा रहा, जो लोग बातें कर रहे हैं। तो जो लोग मेंस जिनका निकल रहा है वो लोग तो एकदम से मतलब लग ही जाएं। ठीक है, अभी से। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। लास्ट में इसको हमने इसीलिए रखा था, वेरी अनप्रेडिक्टेबल में रहने वाली इसलिए है क्योंकि मार्केट में जो मतलब होता क्या है, कट ऑफ प्रेडिक्शन में सारे के सारे लोग बहुत सेफ खेलते हैं ताकि बाद में उन पर कोई ब्लेम ना करें। और कट ऑफ चूँकि इसको एग्जिट पोल ही आप माने, जनरली लोगों की सही होती है। आपने देखा होगा जो चुनाव परिणाम होते हैं, जनरली जो भी न्यूज़ चैनल्स आपके एग्जिट पोल देते हैं वो सही माने जाते हैं। ठीक है, पर कभी कभी वो गलत भी हो जाते हैं। तो आप लोग अपना एग्जिट पोल की तरह बताया करिए। मतलब लोग कहने से डरते भी हैं, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे आपको आपने देखा होगा, तो वो लोग सेफ खेलते हैं। मतलब वो मैक्सिमम बता देते हैं कि मतलब मिनिमम बता देते हैं कि हाँ 82 मतलब बता देंगे आपको कि 75 से जिनके 85 के बीच आना, इस तरह की बातें करेंगे। 80 से 90 के बीच जिनके, अरे भैया ये फिर कट ऑफ प्रेडिक्शन थोड़ी हो। ये तो मैं भी बोल दूं कि 1 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक जिसके आ रहे हैं वो सब कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब नहीं होता। कट ऑफ मतलब आप अपनी राय दें, बताएं इतने नंबर से, बस 1 आध नंबर इधर उधर हो सकता है। गलत होता है तो स्वीकार कर लें कि हाँ मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन गलत हुई, सही होता तो ये स्वीकार कर लें कि हाँ सही हुई। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ आपकी जो कट ऑफ है, मैं UR की बता रहा हूँ। आप उसमें मतलब AWS वाले 1 आध को बराबर ही समझे, OBC भी 1 आध नंबर कम समझे, और बाकी SC ST 5 6 10 नंबर कुछ कम कर सकते, मतलब SC 5 नंबर और ST आपका जो है वो 10 नंबर आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो कट ऑफ जा रही है, चूँकि सीट्स की संख्या बढ़ चुकी हैं, पेपर का लेवल हाई था, आपकी कट ऑफ जो है 72 ±2 रहेगी, आप मान के चलिए। ठीक है, तो अगर आप 70 से लेकर के 70 प्लस हैं किसी भी हालत में तो आप लोग मेंस पढ़िए। और मेंस क्या मतलब प्रीलिम्स, अभी आप मेंस ही पढ़िए, क्योंकि कैलेंडर आएगा, डेट स्पष्ट हो जाएगी तो आपको पता हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन है, और चूँकि ये पूरी तरह प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। गलत होगी तो मैं बोल दूंगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा पिन करके, कहाँ की मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन गलत हुई। ठीक है, सही होगी तो सही हो ही जाएगी। ठीक है, उस पर मैं नहीं बोलने आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप सब मेंस की तैयारी शुरू करें, और अपने इसी चैनल पे जो लोग मेंस दे रहे हैं, मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो भी टॉपर्स हुए हैं अभी तक के, मतलब UPPSC के जो भी हिंदी मीडियम के बड़े बड़े टॉपर्स हैं, उन सभी टॉपर्स ने जो भी टेस्ट वगैरह लिखे थे अलग अलग कोचिंग संस्थानों में, उनकी टेस्ट कॉपी मुझे मिल गई हैं। तो आप में से अगर किसी को उनकी टेस्ट कॉपी एक साथ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। और उसके अलावा मैं उनकी मतलब कॉपी के आधार पर एक अच्छा मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए उसका एनालिसिस भी अपने इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से
कल से करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, तुरंत ही मिल जाएंगी। आज ही मिल जाएगी एक वीडियो, उसमें मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, आपको उनके आधार पे कैसे अपना मतलब मॉडल आंसर या अपना आंसर एक तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले उसी वीडियो में। अब हमारी ये कट ऑफ और ये सब जो भी ऊहापोह वाली स्थिति थी उनसे संबंधित वीडियो हमने एक देख ली, अब कुछ और इस पर नहीं देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।